ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 12 सितंबर 2023। वरदान है, ट्रस्टी बन लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए अथक रहने वाले डबल लाइट भव। ट्रस्टी बन लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए अथक रहने वाले डबल लाइट भव। कल संडे मुरली में बाबा ने कहा था कि बच्चे, आपको जो बाबा ने 4 सब्जेक्ट दिए हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, उसमें स्पेशली जब आप धारणा में रहेंगे तो डबल लाइट रहना चाहिए। तो भी बाबा ने कहा सदा रहना है। तो आज बच्चे पूछ रहे हैं, बाबा डबल लाइट तो रहेंगे ठीक है, लेकिन लौकिक काम भी तो करना पड़ेगा ना, प्रवृत्ति में भी तो रहना पड़ेगा ना। सभी थोड़े ही सरेंडर लाइफ जी रहे हैं, तो प्रवृत्ति में रहते, लौकिक कर्म करते, डबल लाइट कैसे बने, ये बच्चे ने पूछा। तो उसके लिए बाबा ने कहा, बच्चे आपने बाबा से क्या वायदा किया, क्या किया था? तन, मन, धन, जन, जीवन सब बाबा का है। समर्पण किया था ना? कितना बार हाथ उठाए? 2-2 बार हाथ उठाए। फोटो मेरे पास है। इसका मतलब क्या है? जब आप बाबा के बच्चे बन गए, उसमें लौकिक और अलौकिक अलग अलग नहीं रहा। बाबा के बनने के बाद सब कुछ आपने भगवान को दे दिया। इसका मतलब जहां भी आप रहते हो, ईश्वरीय कार्य के लिए रहते हो। देखो बच्चे, जब आपको कल्याण मंडप में उतना लोगों के आगे एक व्यक्ति ने आपके गले में हाथ डाला और गले में मंगलसूत्र बांध दिया, तो अपने मन से उस व्यक्ति को पति मान लिया ना। उसके बाद अब कहाँ भी रहो, एक पति के कारण आपने जन्म देने वाले माँ बाप, एजुकेशन देने वाले टीचर, साथ निभाने वाले फ्रेंड्स, सारे जायदाद, सारे आपका परिवार को छोड़कर इनके घर में आ गए ना। उसके बाद आप जहां भी रहते हो, इनका बेटी बनकर नहीं रहते हो, इनका पत्नी बनकर रहते हो ना। कभी कभी ये भी देखा गया है कि पति मरने के बाद भी मैं इसकी पत्नी हूं, तो सील लग जाता है ना। तो ऐसे ही आपने भगवान को पहचान लिया और भगवान ने मान लिया कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा बच्चा है, ज्ञानी है। इसका मतलब जहां भी आप रहते हो, भगवान आपको ईश्वरीय सेवा के लिए वहां बिठाया है। ऐसे मत समझना कि ईश्वरीय सेवा केंद्र पर रहने वाले ही सेवा करेंगे, नहीं। जिस जगह पर आपको रखा है वहां के आत्माओं के लिए ईश्वरीय सेवा करने के लिए, यू आर ए मैसेंजर ऑफ गॉड। तो जिम्मेदार कौन? जब सेवा केंद्र पर निमित्त भाई बहने रहते हैं, वो क्या सोचते हैं? बिल्डिंग बाबा का है, सेंटर बाबा का है, मुरली बाबा का है, जो भी आता है बाबा का है, सब कुछ बाबा का है ना। जब आप सेवा केंद्र पर जाते हो तो उसको डिवाइड करते हो, अलौकिक बाबा बाबा बाबा। घर में आते मेरा 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 कर देते हो। तो ये तो समस्या है। जब सेवा केंद्र पर रहे, जो भी है बाबा जिम्मेदार है ना। जैसे कि एक टेम्पल में ट्रस्टी रहते हैं, टेम्पल में कितना भी इनकम आने दीजिएगा, कितना भी लॉस होने दीजिएगा, ट्रस्टी के उसमें कुछ उनको सैलरी मिलता है क्या? उनको कुछ प्रॉफिट मिलता है क्या? नहीं है ना।
तो वैसे ही अपने जिंदगी में आप ट्रस्टी हो तो मालिक कौन? भगवान है। तो सारी जिम्मेदारी भगवान देने के लिए रेडी है। जब ईश्वरी सेवा में जाते हैं, सेवा केंद्र पर जाते हैं, वहां का जो कर्म लाइट क्यों होता है? कारण ये है, आप क्या कहते हो, बाबा का है, इसीलिए तो लाइट होता है। तो सेम विधि, सेम फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करो। नहीं, बाबा ने ये नहीं कहा सेवा करना है तो सदा व्हाइट कपड़ा ही पहनो, कहा है क्या? नहीं है ना। यस, बाबा ने ये कहा मन को व्हाइट बनाओ, आत्मा को व्हाइट बनाओ। कहा फसाना नहीं है, जो सप्त गुण है उसके साथ कनेक्शन में रहो। इसीलिए कितना भी आपको जिम्मेदारी हो, लेकिन सुस्ती का एहसास नहीं होता है। बच्चे, आप क्या अपना अनुभव कहते हो? बाबा लौकिक में है ना, जब हमारे घर में एक 10 लोग आते हैं रिश्तेदार, कितना सुस्ती होता है। लेकिन सेवा केंद्र पर 50 लोगों के लिए ब्रह्मा भोजन बनाते हैं तो भी सुस्ती नहीं होता है। उसमें भी ये भी देखा गया है, माँ के घर की तरफ से 20 लोग आएंगे तो सुस्ती नहीं होता है, पति के घर की तरफ से 5 लोग आएंगे तो सुस्ती होता है, क्योंकि भोजन बनाने का इच्छा नहीं है ना। तो सब कुछ आपका मन के ऊपर ही है ना निर्भर। इसीलिए बाबा कहते अथक माना सुस्ती नहीं होता है सेवा करने के लिए। ठीक है, एक्चुअली मुझे थोड़ा अभी बुखार आया, ठीक है, लेकिन उसका सुस्ती का एहसास नहीं होता है, क्योंकि ईश्वरी सेवा है, करना है तो खुशी मिलता है। उस समय उसके साथ आप कनेक्शन में नहीं रहते हैं। इस अलौकिक में भी स्पेशल हमने देखा गया है, माताओं को जब उनका जिम्मेदारी रहता है ना, कुछ भी दर्द, सिर दर्द, बुखार कुछ भी नहीं आता है। बीच में पॉज किया, क्यों जानते हो? जब अपना परिवार का सब्जेक्ट रहता है ना, तब सुस्ती नहीं होता। पतियों का या सास ससुर का, बच्चों का, तब नहीं आता है। और कुछ एक्स्ट्रा आ गया तो नहीं होता है। वो बुखार आ गया है, पेट दर्द है, सिर दर्द है, तो ये भी कहाँ से आ गए? भाई लोगों को ऑफिस काम करने के लिए सिर दर्द नहीं आता, जिम्मेदारी है ना मेरा। ऑफिस काम कंप्लीट कर लिया, घर में आ गए, पत्नी ने कहा है कुछ लेकर आना है, नहीं नहीं मुझे सुस्ती हो गया, अभी नींद करना है, मुझे नहीं आता है, बुखार आ गया, कहाँ तक आएगा? कल ऑफिस टाइम जाने तक आएगा। ऑफिस टाइम में वो नहीं रहेगा, क्यों? अटेंशन कहाँ जाता है? ऑफिस, मुझे नहीं नहीं आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है, जाना ही, मैं नहीं है तो नहीं जा, तो नहीं हो सकता। मैंने देखा है, इतना इम्पोर्टेंट। ओके, और आपका क्लोज कोई रिलेशन मर गए, तब जाने के लिए आपके पास टाइम है। ऐसे भी मैं लेवल में देखता हूँ कितना इंपॉर्टेंस है। राइट। तो ऐसे ही बाबा कहता है ट्रस्टी, सब कुछ भगवान को अर्पण कर दो तो भगवान आपको शक्ति देता जाएगा। और हर कर्म इंपॉर्टेंट समझो, तब लौकिक निभाते हुए भी उसका जिम्मेदार आप नहीं हो, तो डबल लाइट का नए अनुभव होता है। याद रखिएगा, हमको भारीपन कहाँ है जानते हैं? कर्म में भारीपन नहीं है, लेकिन कर्म का फल क्या होगा, ठीक नहीं होगा तो फल के बारे में ज्यादा चिंता है। क्योंकि 63 जन्मों से जो कर्म आपके हुए हैं, विकर्म होने के कारण, देहभान में होने के कारण ज्यादा कर्म नेगेटिव में आया है, उसका जो फल है ना, आपको अच्छा नहीं लग रहा है। इसीलिए वो डर है आपको, है ना। जब हम पहले ईश्वरीय सेवा में जाते थे, डर रहता था आगे वालों ने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया तो। अभी सेवा करते 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 क्या हो गया ना, वो कॉन्फिडेंस लेवल आ गया। फिर भी आता है, शिवानी बहन भी कहती है, हर प्रोग्राम करने के टाइम पर डर रहता है। क्यों? बाबा साथ में है कि नहीं? बाबा साथ में है तो डर नहीं। जैसे आप देख लीजिएगा माताओं के साथ, पति साथ में है तो नो टेंशन, क्योंकि एटीएम कार्ड है ना साथ में, जो हमें पेमेंट करना है, आइटम खरीदो, पेमेंट करने का काम उनका है। पेमेंट करने के बाद जो भी साधन लिया उठाकर कार में लेकर आने का काम उनका है, आपका नहीं है ना। तो आप सेफ रहेंगे। राइट। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे भगवान को भी साथ में रखना। बाबा के बच्चे बनने के बाद आपको कुछ भी नहीं। और एक बाबा बहुत सुंदर एग्जाम्पल कहता है, एक छोटा सा बच्चा है ना, स्कूल में जाता है,
जब तक स्कूल में अकेला है सारा चिंता उनका। माँ आ गई ना, सारा टेंशन माँ को। बैग उठाना हो या शू निकालने का हो, जो भी माँ आ गई, माँ के गोद में बैठ गया, तो बच्चों का काम हाथ में मोबाइल पकड़ना, बाकी कुछ भी चिंता बेटे को नहीं, सब कुछ दे दिया। जब अज्ञानी बच्चों को जिम्मेदारी देने को आता है, और आप तो ज्ञानी हो, साथ में भगवान को यूज करके कितना सफलता का एहसास अनुभव आपके पास में है, क्यों अपने पास मेरा 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 करके पकड़ कर बैठे हो? क्यों लौकिक अलौकिक अलग अलग कर रहे हो? जरूरत नहीं है। ईश्वरी सुख का अनुभव करो। बाबा कहते हैं बच्चे अभी योग लगाने का, याद करने का समय नहीं है, भगवान के साथ जिंदगी बिताने का समय है। उससे भी बाबा कहते हैं हर कर्म भगवान से कराने का समय है। अनुभव कर, जिम्मेदारी लेने के लिए भगवान रेडी है। इसलिए ब्रह्मा बाबा नंबर वन क्यों बने? संपूर्ण समर्पण, सब कुछ बाबा को दे दिया, आप करो। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? कर्म का फल प्रारब्ध आराम से, क्योंकि एक चांस आपको संगम युग के बिना और कभी भी नहीं मिलेगा। ताकि सारे युग में आपको कर्म करना है, आपको कर्म का फल के लिए आप ही जिम्मेदार हो, वो भी रिजल्ट डाउन ट्रेंड, सतयुग से अभी तक। और आज सारा जिम्मेदारी लेने के लिए भगवान रेडी है, और वो जो रिजल्ट ऐसे ग्राफ ऐसे निकलेगा, स्टेट सीधा हाईएस्ट ऑप्टिमम लेवल में जाकर पहुंच जाएगा, करके तो देख लीजिएगा। जब ईश्वरीय कार्य की बात है, बाबा आप करो, कितना इजी, इतना सरल, इतना खुशी, इतना आनंद, प्यार, लाइटनेस हो जाता है, करके तो देखो। लेकिन मुख से बाबा बाबा करके मैं में, मन में मैं नहीं आना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू वेरी इंपॉर्टेंट, सेवा बाबा से कराने के बाद फल आता है, मैंने किया, सॉरी, उस समय बाबा नहीं है। बाबा चेक करता है, कर्म के पहले भी बाबा है, कर्म के समय में भी बाबा है, फल के समय में भी बाबा है। जो बाबा से वायदे किया निभा रहे हो, तो बाबा आपका बात सुनेगा, नहीं तो नहीं सुनेगा। इन्होंने जो प्रतिज्ञा की है ना, हाथ उठाया है ना, ऐसे नहीं चलता है। जब इनको मुश्किल आता है, बाबा मुश्किल नहीं आता है, मैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल है, एक छोटे बच्चों को आइस कैंडी खाना बहुत अच्छा लगता था, ठीक है। पिताजी से 5 रुपए लिया और भागा आइस कैंडी लाने के लिए। लेकर आया, पिताजी को कहा आप पहले आइस कैंडी को खाओ। पिताजी कहते क्यों बच्चे, आइस कैंडी तो आपको इतना अच्छा, पहले खा लो ना, ये पानी गिर रहा है, पहले खाओ। ठीक है, छोटे बच्चों ने सोचा पिता के लिए मेरे ऊपर बहुत आज प्यार आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा उन्होंने खाया, उसके बाद बच्चों ने ले लिया और खाने लगा। बेटे ये आइस कैंडी मुझे क्यों दिया था? 1 मिनट, मैं आइस कैंडी खा लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे। ठीक है, खाते हो गया। वे पिताजी पूछ रहे मुझे क्यों दे दिया? पापा क्या हो गया था ना, आइस कैंडी लेकर आया था ना, बीच में क्या हो गया, एक कुत्ता आ गया। कुत्ते ने क्या किया, उस आइस कैंडी को थोड़ा सा चूसा, इसलिए जो ऊपर जो उनका लगा था ना, वो मैंने आपको खिलाया, और नीचे का जो अच्छा है ना, मैंने खा। ये दो, ये हमारे बच्चों का हालत है। जब समस्या आता है बाबा आपका, जब समस्या चला जाता है ना, उसके बाद मैं, है ना? इसलिए बाबा कहते बच्चे सब कुछ भगवान के हवाले कर दो। इससे क्या होता है ना, जब ईश्वरी सेवा का बाद भगवान को देने के बाद वो कर्म में जितना डबल लाइट रहते हो, वही रिजल्ट्स आपको लौकिक में भी आने लगेगा। ईश्वरीय सुख, ईश्वरीय आनंद, ईश्वरीय पालना, प्यार, स्नेह, शक्ति, दुआ, सब कुछ मिलने लगेगा। इसलिए लौकिक अलौकिक अलग मत करना, जहां भी रहो सब बाबा करने के लिए रेडी। कभी भी बाबा ने कहा बच्चे आपका घर का काम मैं करके नहीं देता हूँ, कभी बाबा ने कहा? लेकिन आप मेरा समझते हो ना, मेरा परिवार समझते हो ना, वहां भी आत्मा करके रहो। आपके साथ में है ना, वो पति नहीं है, वो आत्मा है। जब सेवा केंद्र में अलग अलग संस्कार वाले लोग रहते हैं, उनके साथ मिलजुलते नहीं है क्या? उनके साथ सेवा नहीं करते हैं ना? कितना सुंदर बात है। ऑफिस में झगड़ा होता है तो वो लोगों के साथ रहते हैं। ऑफिसर, आपका जो बड़े ऑफिसर है, हायर, कितना भी गुस्सा वाले हो, कितना भी डांटता हो, उनके साथ जाकर एडजस्ट कर लेते।
पति कितना भी स्ट्रांग हो उनके साथ रहता, क्योंकि सील लग गए ना, इनके साथ रहना ही है, दूसरा नो ऑप्शन, क्या करें, है ना। तो जैसे आप एक्सेप्ट करते हो मन से, उसके आधार पर कर्म और कर्म का फल चलता है। बच्चे जब नेगेटिव को एक्सेप्ट करते हो, पॉजिटिव क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हो? जब ऑफिस में बॉस है, साथ में मैं भी हूं ना, घर में पति है, साथ में मैं भी हूं ना, क्यों ना मेरी तरफ आप अटेंशन रखते हो? घर में मोबाइल है, मोबाइल में यूट्यूब भी है और ट्यूशन का सब्जेक्ट भी है ना, मॉल में जाते हो, सिगरेट भी है और केला भी है, क्यों ना केला सेलेक्ट करते हो? सिलेक्शन इज यूर। जो आप सिलेक्शन करते हो उसके आधार पर आपको कर्म का फल मिलता है। बाबा ने ये नहीं कहा कि बाबा के बच्चे बनते आराम से तपस्या करते बैठो, ये नहीं कहा। लौकिक में रहते, प्रवृत्ति में रहते, कर्म करो। अभी सरेंडर वाले जब ब्रह्मा बाबा थे, क्या सिर्फ तपस्या करते बैठे थे? भोजनालय में जाना पड़ता था, प्लास्टिक ठीक कर रहे कि नहीं देखना पड़ता था, लेटर लिखना पड़ता था, समस्या आता तो समस्या का समाधान देना पड़ता था, इतना काम था। क्या वो लौकिक का नहीं है क्या? सिर्फ आने वालों को ज्ञान सुनाए और योग कराए, भाई बस उतना ही था, नहीं है ना। तो अलौकिक वालों को भी लौकिक कर्म रहता है, लौकिक वालों को भी अलौकिक रहता है। तो दोनों को बैलेंस करना पड़ता है बेस्ड ऑन निराकार नॉलेज। भगवान को यूज करना है, दैट इज धारणा, दैट इज ज्ञान स्वरूप। वो सुख का अनुभव करना, संगम युग में रीजन मत बताइएगा। अभी अलौकिक परिवार वालों को भी कितना टेंशन है, अकाउंट मेंटेन करो, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मिलाओ मिलो, कितना है, उनको भी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि आप तो सरेंडर वाले, हम आराम से पुरुषार्थ करते हैं, नहीं। जाकर देख लीजिए, आपसे भी ज्यादा है उनको टेंशन। आपको एक दिन सुस्ती है तो आप सोच सकते हैं, लेकिन वो लोग सो नहीं सकते, तो ना जिम्मेदारी है उनका। लेकिन करने का मन है तो कोई भी कर सकता है, करने का मन नहीं, वो हर रोज रीजन बताता रहेगा। लौकिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए सेवा के भी जिम्मेदारी निभाना, इसका डबल लाभ मिलता है। सेवा बाबा करता है, आप करेंगे तो जिम्मेवारी, ठीक है। तो इन लौकिक को भी सेवा समझ लो ना, दोनों साथ साथ में होगा तो डबल लाभ मिलता है। वहां भी आपने ईश्वरीय ज्ञान को अप्लाई किया। अभी देखिए, आप स्कूल से घर आने के बाद, आज भी जब मार्केट में जाते हैं, आइटम खरीदते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं, कैसे? जो स्कूल में सीखा वही यहाँ अप्लाई किया ना। तो बाबा ने आज जो आपको ज्ञान दिया है, देखो, सतयुग में लौकिक और अलौकिक अलग अलग है क्या? नहीं है ना। सारा जिंदगी में ये नॉलेज अप्लाई करना है ना, तो यहाँ ही वो अप्लाई करना पड़ता है। इसलिए दोनों जिम्मेदारी निभाओ, इसका मतलब लौकिक में भी बाबा को यूज करो। डबल जिम्मेदारी है तो डबल प्राप्ति है। लौकिक और अलौकिक माना, लौकिक करते हुए भी वहां ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय सेवा, ईश्वरीय गुणों को फैला रहे हो, दे रहे हो। लेकिन डबल जिम्मेदारी होती भी, डबल लाइट रहने के लिए स्वयं को ट्रस्टी समझकर जिम्मेवारी संभालो, तो थकावट का अनुभव नहीं होगा। अभी समझ लीजिएगा, आप एक गांव में गए, ओके, आपके पति ने एक रेंटेड हाउस ले लिया, ओके, आपने सब कुछ ठीक से सजाया, ठीक है, एक साल हो गया, ओके, ट्रांसफर हो गया, इतना गुस्सा आता है, ये क्या हो? इतना सब करने के बाद अभी भाग दौड़ करो, ठीक है। अलौकिक में है, ओके, सेंटर टीचर है, ओके, एक सेंटर में आपको रखा, ओके, एक साल हो गया, ओके, ट्रांसफर किया, नो प्रॉब्लम, दो बैग लिए चलते गए, ओम शांति, हो गया ना, चैप्टर क्लोज। ये टेंशन आता है क्या? वहां नहीं है ना। तो अलौकिक में सेंटर चेंज किया, टेंशन नहीं, ठीक है। माना एक रेंटेड हाउस था, दूसरा रेंटेड हाउस में चेंज किया तो कोई टेंशन नहीं। एक ब्रांच से आपको और एक ब्रांच में ट्रांसफर किया, टेंशन नहीं। यहाँ क्यों टेंशन? तो कैसे उसको एक्सेप्ट करते हैं? तो आप भी एक ईश्वरीय सेवाधारी है ना।
तो मुझे बाप ने इस जगह से दूसरे बेंच पर मुझे ट्रांसफर किया है। ऐसे समझ लो ना, इजी होगा। सिचुएशन को सहज रूप में ले लो। यस, यहाँ का हिसाब किताब कंप्लीट हो गया है। बाबा और कहाँ भी हमको रखने के लिए चाहता है, ठीक है। ऑफिस में रहते हो, आपको कहाँ डेप्यूटेशन में लगाया, जाते हो ना। थोड़ा टाइम के लिए वहां प्रमोशन में भेज दिया, ट्रेनिंग के लिए भेजते हो, जाते हो ना चुपचाप। रीजन देते हैं क्या? नहीं है ना। तो यहाँ भी बाबा ईश्वरीय गवर्नमेंट वाले, जब ईश्वर चाहता है, जहाँ आपका ईश्वरीय हिसाब किताब रहता है, जहाँ आपसे सेवा चाहता है, तो बाबा भेजता है, एवर रेडी रहे। बाबा का बात एक ही है, बच्चे मैं आपको जहां भी रखूं, फर्स्ट प्रायोरिटी ईश्वरीय सेवा। ये याद रखना। तब आप ईश्वरीय सुख का अनुभव जहां भी हो वहां अनुभव कर सकते। समर्पणा भाव, ट्रस्टीपन। वो ट्रस्टीपन नहीं है, भले आप माउंट आबू में हो, पांडव भवन में हो, फिर भी आपको बंधन का ही एहसास होता है। शरीर के आधार पर डबल लाइट स्टेज नहीं, मन के आधार पर, ज्ञान के एप्लीकेशन के आधार पर आपको क्या होगा, वो जो सुख का अनुभूति होता है। जो अपनी गृहस्थी, अपनी प्रवृत्ति समझते हैं, उन्हें बोझ का अनुभव होता है। घर परिवार मेरा है। ईश्वरीय परिवार में भी संस्कार डिफरेंस रहता है ना, लौकिक परिवार में भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है। चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, इसको मेरा मेरा नहीं समझना है, ठीक है। हम कितना सुंदर बात कहते हैं, माता है क्या कहते हैं मालूम है? ये मेरा सास है, ये नहीं कहते पति को, ये आपका माँ है। गुस्सा आ गया, आपने, आपके माँ ने ऐसे कहा, आपके पिताजी ने ऐसे कहा। और अपने बच्चे ने कुछ गलती किया तो आपके बेटे ने ऐसे कहा, उन्होंने गलत किया तो आपका है, और उन्होंने कुछ अच्छा काम किया तो मेरा है। एक ऐसा न्याय है ना। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे सब कुछ भगवान को अर्पण कर दो। जब बाप माँ के घर से पति के घर में आ गए, घर पति का, कार पति का, सास ससुर पति के, बच्चे पति के, सब कुछ पति के है ना। तो आप कौन? हम कौन है भाई जी? हर रोज झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, कपड़ा साफ करो, यही है। हम सर्वेंट है बस, है ना। तो ऐसे ही सारे विश्व के कर्म में ओबीडियंट सर्वेंट शिव बाबा रेडी। वो सेवा, आपका भी सेवा करने के लिए रेडी है। सारे विश्व का जो किचड़ापन है ना, वो क्लीन कराने के लिए रेडी है। जब वो सभी आप कर्म करते हो, अपने पति को कहते हो, मुझे थोड़ा सुस्ती हो गया ना, एक काम वालों को रखेंगे। यस, ओके। पति के साथ संबंध अच्छा रहेगा तो वो दे देंगे परमिशन। ऐसे ही आज बाबा ने कहा, बच्चे सारी दुनिया को साफ सफाई में करता, मुझे जगह दे दो। तब देखो, एक मैं आपको अनुभव कहता हूँ, हर कर्म भगवान से कराओ, भले झाड़ू लगाने का हो, बाथरूम क्लीन करने का हो, बाबा का याद में रहो, इतना खुशी। जब हम एक बार अहमदाबाद गए थे, जो एयरपोर्ट के नजदीक में लोटस हाउस है, वहाँ जो भी एयरपोर्ट में आते हैं फॉरेनर्स या सीनियर्स भाई बहने, उनको रहने के लिए इंतजाम किया है। तो वहाँ क्लास होने के बाद बहुत अच्छे अच्छे लोग ये बाथरूम क्लीन करते हैं ना, हार्पिक ये सभी लेकर गए थे। उनका जो ड्यूटी लगाया था, आधा एक घंटे में क्लीन करके आ गए। तो देखा, वो लोग लौकिक में बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट में, लाखों रुपए कमाई करने वाले डॉक्टर, इंजीनियर्स। लेकिन भले वो घर में करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन सेवा केंद्र पर कितना खुशी से कर रहे हैं, कितना प्यार से कर रहे हैं। वो अभिमान नहीं रहता है। तो बाबा भी बच्चों को यज्ञ में आते थे, पहले क्या कर रहा था? याद रखिएगा, स्थूल कोई भी कर्म श्रेष्ठ और कनिष्ठ नहीं है, आपकी मन की स्थिति के आधार पर श्रेष्ठ और कनिष्ठ होता है। भले मन में चिंता रखकर, टेंशन रखकर, किसी के ऊपर नेगेटिव सोचकर अब स्टेज पर बैठकर तपस्या करेंगे तो भी बाबा का प्यार नहीं मिलेगा। और खुशी से, प्यार से, भले बाथरूम क्लीन कर रहे हो, बाबा करके कहो, तब देखो आपका स्थिति कितना श्रेष्ठ होगा। तो बाबा कहते हैं, बच्चे सब कुछ आपका मन बुद्धि के ऊपर है, बाबा का वाइब्रेशन कैच करने का आधार पर। इसलिए उसको ठीक करने के लिए ट्राई करो। तो बोझ बाबा को दे दो, अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का? सारा जिम्मेदारी बाप का है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो कल भी हमने कहा था ना, शायद आज सुबह कहा था,
कि पहले जिस कंपनी में हम थे, वहाँ का प्रोडक्ट लेकर जाते थे, कंपनी का ओनर कहते थे, "एक तो पैसा लेकर आओ, क्रेडिट मत देना।" क्रेडिट टाइमली पेमेंट नहीं किया, तो वो लोग डाँटते थे। लेकिन आज ये कंपनी का मालिक है ना, हमारा शिव बाबा कह रहा है, "बच्चे, आप देते चलो फ्री में, पैसा लेकर आने का ज़रूरत ही नहीं। जितना चाहिए आप ले लो, जितना चाहिए बाँटो, फ्री में बाँटो, बाँटते चलो।" मैं पूछता ही ना, कभी भी मैंने पूछा है क्या? पेमेंट कितना लेकर आ गया? पूछा नहीं है ना, देते चलो। तो कितना अच्छा कंपनी है। बाँटते चलो, सेल्स करते चलो, प्रॉफिट करते चलो, है ना? चिंता मत करना, उनसे कब लेना है, 2500 साल के बाद लेना है, 5000 साल के बाद, वो अकाउंट मेरा है, आप चिंता मत करना। मैं आपको कभी भी डाँटता नहीं हूँ, जितना है देते चलो, कितना अच्छा फैक्ट्री मिला है, कोई चिंता ही नहीं है ना। तो ऐसे आप कर्म करेंगे, तो आपके लिए हर कर्म सहज हो। इसका स्लोगन, सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो, तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ रहेगी। जैसे सूर्य के सामने रहेंगे, आपके पीछे परछाई आता है, जितना भी आप आगे जाते परछाई पीछे आएगा। ऐसे ही भगवान आपके आगे आगे हैं, तो भाग्य आपके पीछे पीछे आने लगे। कहने का बात है, भाव है। बाबा क्या कहते हैं, हम क्या करते हैं, भगवान ये दे दो वो दे दो मांगते हैं ना। भगवान आपके सामने है, अब भगवान को देखते चलो, आगे पीछे आए। दादियों ने सदा भगवान को देखते गए, पीछे 8 करोड़ का कार आ गया। एक बार जानकी दादी को पूछा, दादी आप तो तपस्वी हैं, आपको 8 करोड़ का कार क्यों? दादी कहते, मुझे क्या मालूम, मैं 8 करोड़ की कार पर बैठी हूँ। नहीं, मैं तो सदा बाबा के याद में बैठी हूँ बस। वो कार 8 करोड़ का कार पर बिठाता है, या हेलीकॉप्टर पर बिठाता है, या हाथी के ऊपर बिठाता है, या फ्लाइट पर बिठाता है, मुझे क्या है, जहाँ बे मैं मन बाबा के दे देता हूँ बस। तो कितना सर्वेंट आए, कितना सीनियर डॉक्टर्स आए, तो कभी भी वो स्थूल भाग्य के पीछे नहीं गए। आप चाहिए तो देख लीजिएगा, दादियों के स्टार्टिंग में जो जैसे वो कपड़ा पहनते थे, जो 3 दादियों को हमने देखा, बाबा को तो हमने देखा नहीं। जानकी दादी, प्रकाशमणि दादी और गुलजार दादी, ये तो सेम ड्रेस, कुछ चेंजेस नहीं है। भोजन में भी वैसे ही सेम सिंपल। लेकिन ये लोग जो साथ में रहने वाले, घी का है वो खाओ ये कहते थे, लेकिन वो तो सिंपल थे। लोगों से बात करने का बात हो, जो भी हो, अहम भाव नहीं था, क्योंकि स्थूल के पीछे वो भागे नहीं। उनको सदा एक ही भाव था, ईश्वरीय सेवा करना है, सदा ईश्वर को देखते ही रहना है, ईश्वरीय सुख का अनुभव करना है। तो बाबा कहते वो देखते ही जाएंगे, स्थूल सूक्ष्म सब भाग्य आपके पीछे आने लगेगा। इसलिए सदा ज्ञान सूर्य के आगे रहो, ईश्वरीय सेवा करने के लिए निमित्त बनो। ओके, हम शांति।